हाय हेलो एंड नमस्ते। गर्मा गर्म खबर ये है कि के कंटेंट की ग्लोबल सक्सेस के बाद अब काफी कोरियन एक्टर्स हॉलीवुड का ड्रीम चेस कर रहे हैं। एक्टर एमी बेक को जब लास्ट ईयर एक साउथ कोरियन कमर्शियल मिला तो उन्हें लगा एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी हाथ लगी है, लेकिन शूट के बाद उन्हें शॉक लगा जब उनके सीन्स कट कर दिए गए। परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास एक स्पेसिफिक फेशियल फीचर नहीं थी जो कोरिया के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में इम्पोर्टेंट मानी जाती है। उन्होंने कहा, मुझे डबल आईलिड्स नहीं है। इस फीडबैक के बाद उन्होंने सीरियसली सोचना शुरू किया कि कोरिया किस टाइप का लुक एक्सेप्ट करता है और ये भी कि साउथ कोरिया में एक्टर के तौर पर सरवाइव कैसे किया जा सकता है। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें हॉलीवुड की तरफ पुश कर दिया। पैरासाइट, मिनरी और स्क्विड गेम जैसे प्रोजेक्ट्स की ग्लोबल सक्सेस ने कोरियन एक्टर्स के लिए हॉलीवुड का दरवाजा खोल दिया है। साथ ही कंसल्टेंट्स और एजेंसी भी आ गई है जो एक्टर को अमेरिकन कास्टिंग सिस्टम समझाने में मदद करती है। कोरियन अमेरिकन कास्टिंग डायरेक्टर जूलिया किम कहती हैं, हॉलीवुड अल्टीमेट ड्रीम होता है एक्टिंग का हाईएस्ट लेवल। पार्क हाई-सू और ली ब्योंग हुन जैसे एस्टेब्लिश्ड स्टार्स के पास दोनों कंट्रीज की रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन मोस्ट स्ट्रगलिंग एक्टर्स के पास कनेक्शंस नहीं होते। इसी गैप को ब्रिज करने के लिए कोशिश कर रही है एलए बेस्ड अपस्टेज एंटरटेनमेंट। फिर भी स्टेरियोटाइप्स अभी भी एग्जिस्ट करती है। सबसे इरिटेटिंग स्टेरियोटाइप है नर्डी टेक प्रोग्रामर। डम्बेल कहती हैं, कभी कभी वो अपने एक्टर्स को ऐसे रोल्स के लिए सबमिट भी नहीं करती क्योंकि उनका टैलेंट काफी ज्यादा न्यूएंस्ड होता है। हॉलीवुड अभी भी काफी कोरियन एक्टर्स के लिए अनचार्टेड टेरिटरी है। जूलिया किम बताती हैं कि एक्टर्स उनसे पूछते रहते हैं, क्या कोरियन नाम चेंज करना चाहिए, एजेंट के लिए पैसे देने चाहिए, ऑडिशन में कैमरे को देखना अलाउड है या नहीं। इवन बेसिक चीजें डिफरेंट होती है। अमेरिका में ऑडिशन टेप्स के लिए क्लीन व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए, जबकि कोरिया में ये मैटर नहीं करता। हेडशॉट्स भी अलग होते हैं। कोरिया में मॉडल स्टाइल फोटोज, अमेरिका में कैरेक्टर बेस्ड हेडशॉट्स। एक्टर शिन जू हुआन जो स्क्विड गेम में मास्क सोल्जर का रोल कर चुके हैं, कहते हैं कि उन्हें हॉलीवुड के लिए इंग्लिश पे काफी मेहनत की। 30,000 से ज्यादा वर्ड्स और आइडियम्स लिखे, एआई से चेक किया कि आउटडेटेड तो नहीं है। एक्सेंट को लेके भी प्रेशर होता है, लेकिन अब स्टेज के कोचेस कहते हैं कि एक्सेंट्स आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा है, उसे इरेज करने की जरूरत नहीं है। कुछ को तो ये भी एडवाइस मिली है कि ज्यादा अमेरिकनिश साउंड न करे। लोग जेन्युइन प्रोनाउंसिएशन प्रेफर करते हैं। कुछ एक्टर्स के लिए हॉलीवुड का मूव कोरियन इंडस्ट्री के स्लो डाउन की वजह से भी है। एज डिस्क्रिमिनेशन भी एक फैक्टर है। कोरिया में 30 के बाद रोल्स लिमिटेड हो जाते हैं, जबकि यूएस में ऑडिशन के टाइम एज पूछी भी नहीं जाती। एमी बेक, जिन्होंने नेटफ्लिक्स के एक्सो किटी में एक छोटा सा रोल किया, अब अपने फीचर्स को स्ट्रेंथ के रूप में देखती हैं। अमेरिकन कास्टिंग डायरेक्टर्स से फीडबैक के बाद उन्हें लगा कि वो एक्शन रोल्स भी कर सकती हैं, क्यूट इमेज से बाहर आ सकती हैं। उन्हें अमेरिकन वर्क कल्चर भी रिफ्रेशिंग लगा। कोरिया में ओवर टाइम नॉर्मल है, लेकिन अमेरिका में ऑफिस आवर्स क्लियर होते हैं। शीन का तो ये भी मानना है कि पहले लगता था अमेरिकन बनना पड़ेगा, अब लगता है आप कोरियन रहकर भी सक्सीड कर सकते हो। धीरे धीरे स्टेरियोटाइप्स टूट रहा है। तो ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। जल्द मिलते हैं, तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय।